नमस्कार। खगोलीय दैवीय रहस्य यानी कि सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजीव रंजन। आइए आज हम बात करते हैं मेडिटेशन की शुरुआत कैसे करें। जी हाँ, मेडिटेशन या अध्यात्म आजकल भले ही ट्रेंड में हो और जगह जगह इसकी दुकानें खुल गई हों, लेकिन अध्यात्म काफ़ी एक जटिल सब्जेक्ट है और इसमें काफ़ी डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। तो अध्यात्म में अगर आप प्रवेश करना चाहते हैं, आप मेडिटेशन में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहली जो चीज़ है, फोरमोस्ट चीज़ है, वो आपको स्टैंड स्टिल, शांत बैठना आना चाहिए। चाहे आप पद्मासन में हो या सुखासन पोज में हो या अर्ध पद्मासन में हो। इसका लिंक मैं आगे डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, क्योंकि इस पे मैंने वीडियो बना चुके हैं। जो भी मुद्राएं हैं मेडिटेशन की, वो आप देख सकते हैं। तो आपने अगर बैठना सीख लिया तो समझ लीजिए कि मेडिटेशन की आधी यात्रा आपने पूरी कर ली। ज़्यादातर लोग बेचैन हो जाते हैं, बैठ ही नहीं पाते, कुछ समय तक बैठ पाते हैं, उसके बाद उन्हें परेशानी होने लगती है। तो सबसे पहले आपको बैठने की जो है वो आदत विकसित करनी होगी, पेशेंस बनाना होगा। और जब दूसरी बात है, जब आप बैठना 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा आपने सीख लिया है, अगर पद्मासन पोज हो तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उसमें आप लंबे समय तक मेडिटेशन में जा सकते हैं। समाधि तक पहुंचने का सबसे अच्छा पोज उसी को माना गया है। तो पद्मासन में आप बैठें। और जो दूसरी चीज़ है, आप बैठेंगे, अभी आपने आँखें खुली रखी हैं, तो आप जो बाहर जो चीज़ें देखते हैं उनके बारे में ही सोचते हैं। लेकिन जब आपकी आंखें बंद होंगी तो आपके थॉट्स जो हैं, हो सकता है खुली आंखों से कई गुना ज़्यादा हो जाए, और फिर उसे संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मेडिटेशन का ये नियम है कि कभी ध्यान में ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जो भी थॉट्स आपके आ रहे हैं, उन थॉट्स को आपको देखना है। आप अगर कॉन्शियस माइंड से थॉट्स को सिर्फ निरीक्षण करेंगे तो आपको लगेंगे कि एक थॉट्स आते हैं, फिर दूसरे आते हैं, फिर तीसरे आते हैं, फिर चौथे आते हैं। आप अपने आप को कुछ समय के लिए इन थॉट्स से डिटैच कर लीजिए और सिर्फ उसको देखते रहिए कि ये थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं, कितनी फास्ट आ रहे हैं, किस किस दिशा से आ रहे हैं, किस किस सब्जेक्ट से आ रहे हैं। आप उसे देखिए। आप 5 मिनट से 10 मिनट अगर थॉट्स को देखेंगे तो धीरे धीरे इसकी जो है संख्या कम होती जाएगी। पहले 1 मिनट में 10 आते थे, या 10 मिनट में 100 आते होंगे थॉट्स, तो वो घट के 50 रह जाएंगे, और फिर धीरे धीरे उससे भी कम हो जाएंगे। अगर आप कॉन्स्टेंटली इसको देखते रहेंगे तो बीच बीच में कभी आपको लगेगा कि थॉट्स के साथ साथ आपका ध्यान आपके जो श्वास है उस पे चला जाएगा खुद ब खुद। आपको कुछ लोग बोलते हैं कि श्वास को देखो, अपनी सांसों को देखो, लेकिन ऐसा थोड़ा सा मुश्किल होता है, कठिन है कि अगर थॉट्स काफ़ी ज़्यादा संख्या में चल रहे हों तो आपके जो ब्रेथ पे आपका जो ध्यान है वो नहीं लग पाता है। जैसे जैसे थॉट्स गिरेंगे, कम होंगे, आपके जो ध्यान हैं वो आपके जो ब्रेथ हैं, सांस हैं, वो जो आप सांस ले रहे हैं उस पे लगेंगे। आप धीरे धीरे जब सांस पे फोकस करेंगे, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट, फिर आपको एक ध्वनि सुनाई देगी, बहुत ही अलग तरह की ध्वनि। कुछ लोग इसे ब्रह्मनाद बोलते हैं, कुछ लोग
इसको यूनिवर्सल साउंड बोलते हैं। ये अलग अलग तरह की ध्वनियाँ होती हैं, जैसे शंख की ध्वनि, झिंगूर की ध्वनि, मंदिर के घंटे की ध्वनि या सन्नाटे की ध्वनि। तो जब आपका चित्त शांत होगा तो पहले आपका फोकस वो सांस पे जाएगा, उसके बाद आपको एक ध्वनि सुनाई देगी, फिर आपका फोकस उस ध्वनि पे जाएगा। और अगर आप वो ध्वनि पे ज़्यादा समय तक फोकस रह पाएँ तो आप धीरे धीरे ध्यान की मुद्रा में उतरने लगेंगे। ये प्रैक्टिकल की बातें हैं। आप 15 मिनट आप खुद इसको करके शांत कमरे में देख सकते हैं। तो हमें लगता है कि मेडिटेशन की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए, इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ खगोलीय दैवीय रहस्य चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये अच्छी बातें हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स सबको बताएंगे। तो आजकल देखिए डिप्रेशन का दौर चल रहा है, पोस्ट पैंडेमिक बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड हो गए हैं, और भागतर दौर की जो दुनिया है इसमें लोग ज़्यादातर डिप्रेस हो रहे हैं। तो ऐसे में इस तरह की जानकारी लोगों को शेयर करेंगे तो उन्हें भी पसंद आएगी ये जानकारी। तो हमें दीजिए इजाज़त। ओम नमः शिवाय।